नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसी हस्ती के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिनका जीवन संघर्षों में बीता है। आइए जानते हैं उनकी जन्मभूमि से कर्मभूमि तक की कहानी। एक साधारण परिवार में पैदा हुए अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ की गोरक्षपीठ जैसे नाथ संप्रदाय से जुड़ने की कहानी महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही पीठ के महंत से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर संघर्षों भरा रहा है। कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे कोटद्वार से शुरू होती है, जहां 1991 के छात्र संघ चुनाव में योगी आदित्यनाथ की हार योगी की पहचान और आज की इस बुलंदी का रास्ता बनाया। कोटद्वार डिग्री कॉलेज में मिली इस छोटी सी हार ने उनके सामने भविष्य का सुनहरा रास्ता खोल दिया। एक रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का जीवन 5 जून 1972 को हुआ था। सीएम योगी का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। जन्म सीएम योगी का असली नाम है अजय सिंह बिष्ट। पौड़ी ऋषिकेश में ली सीएम ने प्राथमिक शिक्षा HNBGU से प्राप्त की स्नातक की डिग्री। सीएम योगी के पिता आनंद बिष्ट थे, एक वन रेंजर। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिचूर में हुआ। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट और माता का नाम सावित्री देवी है। सीएम योगी ने सन 1977 में टिहरी गढ़वाल के गजा के स्कूल से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। सन 1989 को उन्होंने ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की और साल 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित में BSc की और इसी कॉलेज से MSc भी की। हार की जीत। छात्र अजय ने लड़ा छात्र संघ का चुनाव। ABVP ने नहीं दी टिकट, बागी होकर लड़ा चुनाव। मिली बुरी तरह हार ने खोले जीत के द्वार। यमकेश्वर ब्लॉक के पचूर गांव से कोटद्वार योगी BSc की पढ़ाई के लिए आए थे। शुरू में अंतर्मुखी स्वभाव के योगी इस कस्बे में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, इसलिए सरल सहज रास्ता छात्र संघ का चुनाव लगा। ABVP से वे जुड़े हुए थे, मगर टिकट उन्हें नहीं मिल पाया। ABVP ने महासचिव पद पर आसीन दीप प्रकाश भट्ट को टिकट दिया, तो समर्थकों के कहने पर योगी बागी होकर चुनाव लड़ गए। इस चुनाव में योगी को बुरी तरह पराजय मिली और वे 5वें नंबर पर रहे। इस चुनाव में अरुण तिवारी को जीत हासिल हुई थी। इस हार ने जिंदगी में बड़ी जीत के रास्ते खोल दिए। हालांकि इस बीच ऐसा वाकया भी हुआ जिसने उनके मन में उदासी को और ज्यादा भर दिया। गैरेज रोड पर उनके छोटे से किराए के कमरे में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने तक के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ी। बकौल बूढ़ाकोटी चुनाव में हार और घर में चोरी से निराश योगी ने महंत अवैधनाथ को चिट्ठी लिखकर अपने पास बुलाने के लिए कहा था। 1992 में वह गोरखपुर चले गए और फिर वहीं के होकर रह गए। नाम बदल कर रखा योगी आदित्यनाथ। 1994 में योगी बन गए थे सन्यासी। अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी रखा था नाम। गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से ली थी दीक्षा। सन 1993 में योगी गोरखपुर आए और यहाँ उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी से हुई। महंत अवैधनाथ इनके जानकार थे। योगी ने अवैधनाथ से दीक्षा ले ली और सन 1994 में सन्यासी बन गए, जिसके चलते इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रख दिया गया। महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद योगी को गोरखनाथ मंदिर का महंत बना दिया गया। नाथ पंथ के प्रसिद्ध मठ गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में 15 फरवरी 1994 को गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ ने उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ का दीक्षाभिषेक किया। महज 22 वर्ष की उम्र में ही अजय सन्यासी हो गए। उत्तर प्रदेश की कमान दूसरी बार संभालने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के अपराजेय योद्धा हैं। वह 1998 से 2017 तक लगातार गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव जीतते रहे हैं। जितनी बार चुनाव लड़े उतनी बार जीत का अंतर बढ़ता गया। एक भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। नजर डालते हैं उनके राजनीतिक जीवन पर। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर। 1994
योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का मुख्य पुजारी नियुक्त किया। 4 साल बाद वे भारतीय संसद के निचले सदन के लिए चुने गए। 12वीं लोकसभा में वे सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वे लगातार 5 साल तक गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नाम से एक युवा शाखा भी शुरू की। 1998 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए और 26 वर्ष की आयु में निर्वाचित होने वाले सबसे युवा सांसद बने। 1998-99 खाद्य नागरिक आपूर्ति सार्वजनिक वितरण समिति और चीनी और खाद्य तेल विभाग की उप समिति बी के सदस्य बने। इसके अलावा वे गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 1999-2000 में दूसरे कार्यकाल में वे 13वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वे खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य भी रहे। गृह मंत्री की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 2004 14वीं लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए, जो उनका तीसरा कार्यकाल था। वे सरकारी आश्वासन समिति के सदस्य, विदेश मामलों की समिति के सदस्य, गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। 2009 चौथे कार्यकाल में वे 15वीं लोकसभा के लिए दोबारा निर्वाचित हुए और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। 2014 5वीं बार फिर से गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए। उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद के लिए एक अप्रत्याशित पसंद थे। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण किया। दिखाते हैं उनकी शपथ की कुछ झलकियां। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब तक कि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर। 2017 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रमुख प्रचारक रहे। 2017 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 सत्ता में आने पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में गौ तस्करी, तंबाकू, पान और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने राज्य में एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया। 2017 मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार 5 वर्षों तक योगी ने सरकार चलाई
और विधानसभा चुनाव में माफिया के खिलाफ इस्तेमाल किए गए बुलडोजर को कार्यकर्ताओं ने योगी का प्रतीक बना दिया। समर्थकों ने योगी को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे दी। जुलाई 2018, योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया के सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। नवंबर 2019, उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी। 5 अगस्त 2020, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण किया। सितंबर 2020, आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से प्यार के नाम पर धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करने को कहा और जरूरत पड़ने पर इसके लिए अध्यादेश पारित करने पर भी विचार किया। 31 अक्टूबर 2020, योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 का निषेध उनकी सरकार की ओर से पारित किया जाएगा। 24 नवंबर 2020, आदित्यनाथ के अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके बाद 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दी और हस्ताक्षर की। जुलाई 2021, आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक 2021 से 2030 पेश किया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने जनसंख्या वृद्धि को कम करने की नीति का अनावरण किया। दूसरी बार राज्य की बागडोर संभालने वाले योगी को हिंदुत्व के लिए एक पोस्टर बॉय और एक फायर ब्रांड नेता माना जाता है। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में गगनभेदी नारों के बीच गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब कोई जरूरत नहीं। दस मार्च 2022 को विधानसभा के नतीजों की घोषणा के साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 273 सीटें हासिल की और आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल जीता।
उन्होंने और उनकी पार्टी ने इतिहास रच दिया। वे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा 37 साल बाद लगातार सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 25 मार्च को 7 साल पूरे हो चुके हैं। 7 सालों के दौरान यूपी समेत पूरे प्रदेश में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही वह है अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सजा, संपत्ति और संहार की कार्रवाई। खासतौर से सरकार के बुलडोजर एक्शन और अघोषित एनकाउंटर नीति ने पूरे देश में खासी सुर्खियां बटोरी। फिर चाहे वह कुख्यात विकास दुबे का या फिर बाहुबली माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का मुठभेड़ में मारा जाना था। यूपी में 7 सालों के दौरान अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ वो कार्रवाई हुई जो दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनी। अब आपको योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद के राजनीतिक सफर के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कई अहम फैसले किए गए जो कि मील का पत्थर साबित हुए। संपत्तियों का जब्तीकरण, मुठभेड़ों से अपराधियों में मची भगदड़, बड़े बड़े बाहुबलियों को दी सजा, मुख्तार अंसारी को हुई सजा, अतीक अहमद का खात्मा, 7 सालों में करीब 24,743 अपराधियों को दिलाई सजा, तैयार की PFI के बैंक की जंग, भर्तियां और इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम किया लागू, यूपी के 7 जिलों में यह व्यवस्था लागू, खाली चल रहे पदों पर भरने का काम किया। अप्रैल 2017 से जनवरी 2024 तक 1,55,830 भर्तियां, पुलिस कर्मियों का प्रमोशन, 1,41,866, 10 लाख से ज्यादा CCTV कैमरे लगाए। वैसे योगी आदित्यनाथ को देश दुनिया का सबसे कड़क प्रशासक माना जाता है। योगी आदित्यनाथ की छवि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी कठोर बने रहने की है। सालों पहले संन्यास धारण करने वाले योगी आदित्यनाथ की मां जब बीमार होकर एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुई तो योगी का मन भी भावुक हो गया और वो मां से मिलने पहुंच गए। बहुत कम लोगों को यह मालूम था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऋषिकेश में अपनी मां का हाल जानने के लिए आए हैं। मां से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की तो बस एक ही शब्द लिखा था, मां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में परिवार आज भी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा है। उनकी छोटी बहन चाय की दुकान चलाती हैं। योगी से जब इसका जिक्र किया गया और पूछा गया कि मुख्यमंत्री के आसपास ही लोग काफी धन अर्जित कर लेते हैं, ऐसे में इस बात को वह किस तरह से देख रहे हैं, तो योगी ने कहा कि सबसे बड़ा योगी वह है जो स्वयं की मेहनत से संतुष्ट है, स्वयं के परिश्रम से संतुष्ट है। दूसरों की मेहनत से कुछ प्राप्त करना और छीन लेना यह तो डकैती है। इसके अलग अलग रूप आप समाज में देख सकते हैं। यही अंतर है एक योगी और सांसारिक मनुष्य में। योगी आदित्यनाथ अभी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। उनकी गिनती सख्त मुख्यमंत्री के रूप में होती है। योगी आदित्यनाथ को सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश के अपराधियों में ऐसा खौफ देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया। आज भी प्रदेश के माफिया उनके नाम से कांपते हैं। आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के चमकते सितारे हैं। अब देखना यह है कि इस सितारा उत्तर प्रदेश के आकाश में कब तक चमकता रहेगा और कब देश की राजनीति का सूरज बनेगा। नमस्कार।